हम खबरें दिखाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को जहां भाजपा के कार्यकर्ता उनके सरकार से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिए गए जनहितैषी निर्णयों को बड़ी उपलब्धि करार देते हुए प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा संकल्प और समर्पण दिवस में मनाते हुए विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उनका गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उनके ही प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना BLC में संभागीय मुख्यालय सागर में पात्र होने के बाद भी सैकड़ों परिवार अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित होकर खुले आसमान के नीचे कच्ची झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। इन आवासहीनों का दर्द समझने का ना तो भाजपा के नगर विधायक और ना मेयर ने प्रयास किया और ना ही यहाँ के कांग्रेस के पार्षद ने। बस केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत इनका इस्तेमाल कर इन्हें उनकी बदनसीबी के हालातों पर छोड़ दिया गया, जिसके कारण यह लोग बिना पानी सून की कहावत पर तर्ज मूलभूत आवश्यकता बुनियादी सुविधाओं से महरूम होकर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सागर के भगत सिंह बाट के अंतर्गत रेलवे लाइन के पास झुग्गी झोपड़ी में रहकर मजदूरी कर गुजर बसर कर रहे यह गरीब अपने दुर्भाग्य की कहानी बयां कर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि के उन तमाम विकास रूपी दावे की कलाई खोल रहे हैं जिनपे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार की कड़ी पहुंच उसकी तकदीर बदलने का दम भरा जाता है। विगत कई वर्षों से यहाँ ऐसे सैकड़ों गरीब परिवार रह रहे हैं जिनको यहाँ की नागरिकता के रूप में वोटर पर्ची आधार कार्ड तो बनाया गया पर उसके बाद कोई सुविधाओं का लाभ नहीं। इस क्षेत्र में विकास की तस्वीर खोजने के लिए आपको भी पसीना बहाना होगा। लगभग 100 परिवार वाली गरीब बस्ती में मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं। झुग्गी झोपड़ी बस्ती के हालत स्वयं यहाँ की तस्वीर बयां कर देते हैं कि किस कदर यहाँ रहने वाले बंदिशों को परेशानी भरे हालातों से गुजर बसर करना पड़ रहा है। वह भी जब तब स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए विकास कार्यों के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी ही आवासहीनों के लिए आवास योजना की बुनियाद भी रखी, जिस पर भी हर वर्ष करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं, पर बावजूद इसके इन आवासहीनों तक उसका लाभ भी नहीं पहुंच पाया, जो साफ बयां कर रहा है कि कहीं न कहीं गरीबों के विश्वास से छलकर सरकार प्रशासन और जनप्रतिनिधि। जाफर नाम है। ये कौन सा वार्ड है? भगत सिंह बाट तिवारी गली। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आप लोग यहाँ पर? ये साहब 1835 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और हमें कोई भी मुख्यमंत्री की लाभ नहीं योजना नहीं मिल रही और हमारे जो है बड़े बड़े परिवार हैं तो हम लोग ये टपरियाँ पक्की नहीं बनवा पा रहे। इधर से हम कहीं नहीं जाए, इधर से हम जो कहूँ मतलब कछु नहीं लाभ नहीं मिल रहा तो हम लोग कहाँ जाए, इसलिए जो हम लोग जो है टप्पनी छाए और रह रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं यहाँ के नेमा जी के साथ कुछ नहीं किया। नेमा जी हैं जो अतुल है वो जो है हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे और भाजपा भी रही तो वो भी कुछ नहीं किया उन्होंने है। अब इसलिए हमारी भैया सबसे गुजारिश है कि हमें थोड़ा लाभ मिले और हम लोगों को यहाँ कनेक्शन दिए जाए और रोड बन गया है और क्या नाम से हम लोगों को पट्टे दिए जाएं और 2.5 लाख की योजना दी जाए हम लोगों को। हम ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना प्रधानमंत्री आवास योजना कोई लाभ नहीं है साहब हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाकिर है। कौन सा वार्ड है ये? भगत सिंह बाट। क्या दिक्कतें जा रही हैं आप लोग? ये परेशानी ये है कि हमारे बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, यही बात से परेशान है। जहाँ पर प्रधानमंत्री और मुखिया शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी चिकित्सा दी जाए, वहाँ पर आप लोगों को चिकित्सा और ये शिक्षा मिल पा रही है? कुछ भी नहीं है, हमें तो कोई सुविधा ही नहीं है, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर देते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसी ही आवासहीनों के लिए आवास योजना की बुनियाद भी रखी, जिस पर भी हर वर्ष करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं, पर बावजूद इसके इन आवासहीनों तक उसका लाभ भी नहीं पहुंच पाया, जो साफ बयां कर रहा है कि कहीं न कहीं गरीबों के विश्वास से छलकर सरकार प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन गरीबों के सपने से खेल खेलने में लगी है। इनकी तस्वीर सुधारने के नाम झूठी का वाहवाही लूटने में लगी है, जिसको लेकर यह गरीब भी खुलकर अपनी वेदनाओं को जाहिर कर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि को खूब खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में नगर विधायक का अपना ही राज सामने आया और वंचित पात्र आवासहीनों को आवास मुहैया हो सके, इसके तहत जारी गड़बड़ घोटाला को वह नजरअंदाज कर जिन लोगों को आवास का लाभ मिला उसका गुणगान कर मामले से किनारा कर गए, जो साफ
जाहिर कर रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जन सरोकार का दम बढ़ते हैं, उनकी कथनी करनी अलग अलग है। बहरहाल लंबे समय से इस बस्ती के झुग्गी झोपड़ी वाले आवास के लिए प्रयासरत हैं, जो फिलहाल शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि की कमजोर इच्छा शक्ति की भेंट चढ़ी हुई है, जिसके कारण उनके लिए यह योजना दूर के ढोल सुहावने लगेंगे। हमें शिकवा किसी नेता से नहीं है, हमारी मदद तो प्रशासन ही नहीं करना चाहता भाई। हमें नेता से शिकायत नहीं है भाई। नेता का काम क्या है? अपनी राजनीति करना। वो तो वोट के लिए कुछ ही बोलता, लेकिन क्या प्रशासन को हमारी खबर नहीं है? हम यहाँ सब ज़्यादा नहीं, हमारे बाप दादे यहाँ पे इस मोहल्ले कसाई मंडी राहतगंज स्टैंड झुग्गी झोपड़ी जिसको कहते, ये कम से कम भाई साहब ज़्यादा नहीं तो 95-100 साल से बसाया। यहाँ पे लोग बाग डरते थे आने में, हमारे बाप दादों ने यहाँ बसाया। सब लोगों को योजना, ये सिंधी हमारे सामने आए, सिंधी समाज हमारे भाई हैं, हमें एलर्जी नहीं है। ये सिंधी समाज हमारे सामने आई, 40 साल हुए आए, इनके पट्टे हो गए, इनकी रजिस्ट्री हो गई, इनकी दुनिया हो गई, इनका सब हो गया, लेकिन हम लोगों का आज तक न कुछ हुआ, न कुछ हमारा हो रहा है। भाई हम लोग कैसे रहना पसंद है, कैसे रहना चाहते। आपने यहाँ के जो पार्षद हैं उनको जानकारी दी? पार्षद की क्या चल रहा है? पार्षद की क्या चल रहा है? पार्षद व्यवस्था वो मैं बताता था। पार्षद यहाँ कांग्रेस का भाई साहब, तो आपको लग रहा है पार्षद कांग्रेस का होने के बाद में बीजेपी सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही? कई दफे कलेक्टर के पास गए भाई साहब, एक मिनट, हम लोग कई दफे कलेक्टर आदरणीय उनके पास गए, श्रीमान जी के पास गए, कई लोग हमने रैली निकाली, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं, कोई हमारी कुछ नहीं। अगर आपकी सुनवाई भाई साहब है हमारे मुख्य वो विधायक हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग वोट नहीं देते, हमने भी प्रधानमंत्री को वोट दिया, लेकिन हमारे साथ कोई बर्ताव नहीं। आज हमसे क्या कहते हैं, हमारे शैलन जैन जो कल हमारे पास आते थे और हमसे कहते थे कि तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे सब कुछ, लोगों को पैसा दे के रैली में ले जाते थे, हम लोग फ्री गए हैं, हम लोग फ्री गए हैं, फिर भी आपको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आज नाइंसाफी हो रही है। आज वो हमसे क्या कहते हैं हमारे विधायक कि ये लोग तो 5 साल से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनमें से 100 परिवार को आज दिनांक तक आवास का लाभ नहीं मिला, क्या कारण है ये? वो कौन से 100 परिवार हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं, उन 10,000 परिवारों जिनको मिल गए। आप सहाय पक्ष की बात कर रहे हैं, हम उज्ज्वल पक्ष की बात कर रहे हैं। 10,000 लोगों को, किसी को प्रथम किस्त मिल गई है, किसी को 2-2 किस्तें मिल गई हैं, किसी को 3-3 किस्तें मिल गई हैं, और लगभग 5,000 से अधिक मकान बन के, अकेले सागर विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, 5,000 मकान बन के लोग उनमें रहने लग गए। ये इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आज तक के इतिहास में कभी किसी भी व्यक्ति ने, किसी की भी दल ने नहीं किया है। तो जो प्रशंसनीय काम है, उस काम की प्रशंसा की जाए। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आप लोगों के पास, रहने के लिए मकान नहीं है? सर क्या बताएंगे कि कौन कौन दिक्कत है। पानी में रह रहे हैं, बिल्कुल खच्चर में डले हैं, सब हम लोग की कोई गिनती नहीं है। जो यहाँ के पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनने आपकी कोई सुनाई नहीं करी। जाते हैं इस बस्ती का, लेकर हम ये बस्ती छोड़ कर नहीं जाएंगे, हमें मकान यही चाहिए, हमें यही चाहिए। अब दे सकते हो दे दो, नहीं तो राजनीति हमारे इधर नहीं करना कोई जाके, हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भोपाल से कुछ होगा जब तो इधर कुछ होगा ना। भोपाल से ही कुछ नहीं होता तो इधर क्या होता? भोपाल से कोई नहीं सोच रहा। हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनको वोट देते कि चलो शिवराज सिंह चौहान हमारे नेता हैं। हम खबरें दिखाएंगे।